अभी हमारे सामने जो भाषण कर रहे थे भाई भूपेंद्र जी, हमारे प्रधान भाई सीताराम जी, विकास में ये कोई कहने की बात नहीं है, पर पिछले 4-5 साल का जब हम आकलन करते हैं तो मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं। मैं हमेशा जब यहाँ बसवा में आता था तो मैं 3-4 जगह की बात करता था, बसवा, बड़ियाल कला और गुड़ा कटला, और यहाँ पंचायत समिति बनी। और उसके बाद निरंतर कोई ऐसा बजट नहीं रहा जिसमें बसवा को कुछ ना कुछ नहीं मिला हो, चाहे वो कॉलेज की बात थी, चाहे वो सीएससी में और क्रमोन्नयन की बात थी, चाहे वो एसडीओ ऑफिस खुलने की बात थी। सारी चीजें जो भी संभव था, मैं समझता हूं बसवा में आज के दिन कोई ऐसा सीडीओ कार्यालय है, दूसरे सीडीपीओ हैं, जो भी सब कार्यालय हैं वो सारे यहाँ शुरू हो गए और यहाँ से काफी चहल पहल और आना जाना लोगों का शुरू हो गया। खासतौर से जब कॉलेज यहाँ शुरू कराया तो मेरे आसपास के सभी लोगों ने कहा कि ये सबसे अच्छा मील का पत्थर साबित होगा कि हमारे एरिया में हमारी जो बच्चियों को जब बांदीकुई और राजगढ़ दूर जाना पड़ता था, अब उनको स्थानीय स्तर पे ही सबको शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। मैं समझता हूँ उसके लिए हमें सबको आपस में मिलजुल कर विकास के जो और भी कोई काम होंगे शिक्षा के अलावा, यहाँ इंग्लिश माध्यम का स्कूल भी खुलवाया। झाजीरामपुरा में मैंने स्टेट गवर्नमेंट से, आपने वहां देखा होगा काम चल रहा है, 1 करोड़ रुपए झाजीरामपुरा में सैंक्शन कराए, सांवड़ा जी ने 50 लाख रुपए सैंक्शन कराए। तो कुल मिला के यहाँ जो भी काम संभव था वो सभी काम हमने करने का पूरे प्रयास किए हैं, और उसमें आप सब लोगों की तरफ से सहयोग रहा। सबने मांग की, वक्त वक्त पे मिलते भी रहे और अपनी बात कहते रहे। तो मैं उन सब संघर्षशील बसवा निवासियों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपनी बात रखने में कोई कमी नहीं रखी। अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे पानी की बात। भूपेंद्र जी, ये उलाहना नहीं दे रहा मैं, पर आपको सच्चाई बता रहा हूं। 2013 में राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। उस टाइम हमने और पूरे जितने भी हमारे कांग्रेस के मुरारी लाल जी थे, प्रसादी लाल जी थे, ममता जी थी, सबने एक ही मांग की थी सीएम साहब से कि अब दौसा जिले में ईसरदा बांध बना के और पानी लाया जाए। उन्होंने उस टाइम स्वीकार कर लिया और उसकी डीपीआर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। काम शुरू हो गया, डीपीआर बन गई। पर ये उलाहना दे रहा हूं मैं आपको, बीजेपी के लोगों को, हमारी सरकार चली गई और 13 से लेके 18 तक उस काम में आपने देखा होगा क्या काम हुआ, लगभग बंद रहा काम। अभी चालू है। पुनः दोबारा 18 में जब सरकार आई, हमने ईसरदा बांध का प्रोजेक्ट तेजी से चलने के लिए सीएम साहब से निवेदन किया। बांध का 90% काम अब कंप्लीट हो चुका है। हमने साथ में ये भी निवेदन किया कि बांध बनने के बाद पाइपलाइन नहीं, आप समानांतर रूप से पाइपलाइन का भी काम करवाइए। 1300 करोड़ रुपए का पाइपलाइन का, बड़ी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। आप अगर सिकंदरा पे अगर दौसा जाते हो तो बड़ी पाइपलाइन वहां पाइप बिछ रहे हैं, ये आपने देखा होगा। और 31 मार्च तक बसवा में वो बड़ी पाइपलाइन बिछ चुकी होगी। साथ ही प्रत्येक तहसील के लिए हमने अलग से राज्य सरकार से बजट मंजूर करवाया और बांदीकुई के लिए 254 करोड़ रुपए का छोटी पाइपलाइनों का हर गांव में, हर ढाणी में, हर घर में पानी पहुंचाने के लिए टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। तो काम शुरू है पानी का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही ईसरदा में पानी रुकेगा सब जगह पानी आएगा। और बसवा सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी, ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। उन्हें ज्यादा लंबी बात नहीं कह के उन्हें मैं जसकोर जी का और उनके साथियों का, जिन्होंने रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि हमारी लंबित मांग को पूरा किया। धन्यवाद। राम राम साहब।